2 सीजन्स की जबरदस्त सफलता के बाद मनोज तिवारी एक बार फिर द फैमिली मैन के तीसरे सीजन के साथ दर्शकों के बीच वापसी कर चुके हैं। द फैमिली मैन के पहले और दूसरे सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद से ही दर्शक द फैमिली मैन 3 का इंतजार कर रहे थे। मनोज तिवारी एक बार फिर इस सीरीज में श्रीकांत तिवारी की भूमिका में हैं। सीजन 3 में श्रीकांत एक नए मिशन पर है, लेकिन पहले 2 सीजन से भी इसके तार जुड़े हैं। यूं तो श्रीकांत तिवारी अपने पहले वाले अंदाज में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दुश्मन को पकड़ने की चाह में वो खुद भी मोस्ट वांटेड बन बैठे हैं, जो इस सीजन में एक नया ट्विस्ट देता है। सीरीज में इस बार उनके साथ जयदीप अहलावत भी हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पर ही नहीं, पर्सनल फ्रंट पर भी। द फैमिली मैन 3 की कहानी कोहिमा में चल रहे एक पारंपरिक समारोह, यहाँ के बड़े नेता डेविड खूजो और धमाकों की एक सीरीज के साथ शुरू होती है, जिससे नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में टेंशन का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी, जो एक सीक्रेट एजेंट है, एक टॉप क्लास स्पाई जैसा सीरीज में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है। अपनी पत्नी सुचि, बच्चों धृति और अथर्व के साथ नए घर की पूजा में व्यस्त हैं। श्रीकांत अभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य नहीं बैठा पाया है। टास्क NIA की एक शाखा, जिसका काम है देश पर आने वाले खतरे को रोकना और अमन शांति बनाए रखना। अब की बार श्रीकांत तिवारी का सामना रुकमा यानी जयदीप अहलावत से है, जो कहने को तो एक नॉर्थ ईस्ट का बड़ा ड्रग डीलर है, लेकिन श्रीकांत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है, जो मीरा और द्वारकानाथ के बड़े प्लान का हिस्सा बन जाता है। यहाँ मीरा का रोल निम्रत कौर और द्वारकानाथ का रोल जुगल हंसराज ने निभाया है। मनोज वाजपेयी स्टारर इस सीरीज की सबसे खास बात है इसकी रिसर्च, खास तौर पर लोकेशन, वहाँ का रहन सहन और कलाकार। नॉर्थ ईस्ट के टेंशन को जिस तरह से दिखाया गया है, वो शायद ही किसी सीरीज या फिल्म में दिखाए गए होंगे। कई जगह नॉर्थ ईस्ट के इंटीरियर इलाके दिखाए गए हैं। श्रीकांत तिवारी और उसकी टीम के बीच का कनेक्शन सबसे खास है, जो अलग अलग रहने के बाद भी एकजुट रहता है और एक दूसरे के प्रति ईमानदार है। इस शो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें एक्शन की भरमार नहीं है, और जो सीन है वो भी रियलिस्टिक लगते हैं। एक अकेला 100 पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि टीम वर्क की ताकत दिखाई गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सीरीज में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कहीं कहीं कुछ सीन बोझिल भी लगते हैं, खास तौर पर शुरुआती 2 एपिसोड कहीं कहीं पर बोर करते हैं और सीरीज की गति को कम और बोझिल कर देते हैं। सीरीज में कई ऐसे सीन हैं जो इमोशनल तो हैं, लेकिन अंदर तक हिला नहीं पाते हैं। रुकमा और बॉबी के बीच के रिश्ते को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन इन्हें सीमित समय दिया गया। सीरीज का विषय निस्संदेह भारी है, लेकिन स्क्रिप्ट कभी कभी लड़खड़ा भी जाती है। वैसे द फैमिली मैन 3 एक ऐसी सीरीज नहीं है जिसे लेकर ये कहा जाए कि ये सीरीज नहीं देखी तो क्या देखा, लेकिन इसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये देखना समय की बर्बादी है। पिछले 2 सीरीज की तुलना में ये आपको थोड़ी कमतर लग सकती है, मगर अगर आप श्रीकांत तिवारी के फैन हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सीजन्स की तरह इसमें भी वो दमदार लगते हैं और जयदीप अहलावत अपने अभिनय से इसमें जान फूंक देते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसका यथार्थवादी होना, हीरोइज्म का महिमा मंडन किए बिना, एक्शन सीन्स को बनाने के लिए फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ जाए बिना। राज और DK ने बहुत अच्छी तरह इस स्पाई थ्रिलर को तैयार किया है।